असलकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट वीएस। आज जो है हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन का वेरी फर्स्ट जो है वो कंसेप्ट समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंक्शन। ये फर्स्ट चैप्टर है और आपके जो फाइनल टर्म्स के हवाले से भी जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस बनता है वो इसी इन टॉपिक्स के रिलेटेड ही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो थॉमस में सबसे पहले जिस कंसेप्ट को जो है डिफ़ाइन किया गया है वो है फंक्शन का। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन सपोज दैट टू each of a set A we assign a unique element of set B. The collection of such assignment is called a function. क्या कह रहा है कि कोई हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 2 3 पड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे पास कोई सेट बी है जिसके में एक्स वाई जी पड़े हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसके एलिमेंट्स को हमने क्या कर लिया, इसके एलिमेंट्स को हमने असाइन कर लिया। इधर क्या कर लिया? असाइन कर लिया। तो इस असाइनमेंट में ये ख्याल रखना है कि ये जो है ये कभी भी दो से जो है वो नहीं होना चाहिए, किसी दो से रिलेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, दो से असाइन ना हो। क्या कहते हैं कि सपोज दैट टू ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए वो असाइन अ यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी। सिर्फ जो है ये इसके एक ही सेट से यूनिक सेट से असाइन हो सकता है, एक से ज़्यादा से असाइन नहीं हो सकता। अगर ये एक से ज़्यादा से असाइन हो गया तो ये एक रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो इसके ये कॉन्सेप्ट लेते चले। क्या कह रहा है? अब इसका दो से असाइन नहीं कर सकता, लेकिन इस पर कोई कंडीशन नहीं है। ये इन एलिमेंट से 3 बार भी कर सकता है, 2 बार भी करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लें, अब इसका हर एलिमेंट सिर्फ एक से असाइन है, लेकिन ये जो इसका एलिमेंट बी का था वो क्या था, ये 1 से भी असाइन है, 2 से भी असाइन है। ठीक है, तो आपको एक मज़ेदार ट्रिक बताने लगा हूँ कि हमारे इस्लाम में क्या है कि ये जो आपने कंसीडर कर लेना, ये जो सेट ए होता है जो जिससे फंक्शन बी पर बनाया जाता है वो क्या होता है, एक वुमन है, औरत है। ठीक है, और ये क्या है, मर्द है। ठीक है, अब औरत जो है इस्लाम में क्या है कि औरत जो है 2 लोगों से शादी नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक से ही शादी कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है ना वो याद करने के लिए आपको बताता चलूँ कि ये एक औरत है। ठीक है, ये यहाँ से 2 बंदों के साथ शादी नहीं कर सकती। ये औरत मर्द है। ठीक है, ये 2 औरतों से शादी कर सकता है। ठीक है, तो ये ट्रिक था, आपको इस्लाम के हवाले से आपको बता दिया, ये आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, तो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी in which we assign the value of A, all elements of A to unique element of B। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हो गया। इसके बाद आ जाते हैं डोमेन और रेंज के टॉपिक पे। डोमेन और रेंज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो हमें कोई फंक्शन दे देता है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता ही डोमेन रेंज के रिलेटेड है। ठीक है, तो डोमेन है। अब डोमेन क्या होती है? कोई भी फंक्शन है, उसमें हम इनपुट्स दे रहे हैं और उन इनपुट्स पर अगर वो फंक्शन डिफाइंड है तो वो उसकी क्या कहलाएंगी, इनपुट्स। आउटपुट्स क्या होती हैं? जो इनपुट्स दी उनके रिज़ल्ट में जो हमें आउटपुट्स मिली वो क्या कहलाती हैं, रेंज। इनके रिलेटेड आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें मज़ीद जो है वो इससे आगे जो कॉन्सेप्ट आता है डोमेन और रेंज के आगे, इससे आगे जो आता है वो ग्राफ ऑफ द फंक्शन आता है। कोई भी फंक्शन हमें दे देता है, उसमें हम इन इनपुट्स
और आउटपुट्स डोमेन और रेंज के को लेकर चलते हैं और उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसको भी हम जो है आगे एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है कि उसमें अब यहाँ पर कोई डोमेन है, डोमेन, ठीक है, डोमेन में फॉर एग्जांपल 1 और 2 है। ठीक है, हमने 1 पुट की उस जो है वो फंक्शन में और वो छोटी हुई 2 से। अब यहाँ पर क्या है कि 1 छोटा है 2 से, तो इसके लेकर चले तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, यानी कि डोमेन भी बड़ी थी और उसके रिजल्ट में जो रेंज आई वो भी बड़ी हो, तो वो क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसी तरह अगर हमने ये पुट किया जो डोमेन में छोटा था, वो पुट करने से उसकी रेंज बड़ी आ रही है, और जो डोमेन में बड़ा था वो पुट करने से उसकी रेंज छोटी आ रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, इवन फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन है उसमें हम अगर नेगेटिव डोमेन दें, नेगेटिव एक्स दें, नेगेटिव रखें, तो वो फंक्शन हमें एफ ऑफ एक्स दे। ठीक है, तो वो ये इवन फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन इसी तरह नेगेटिव दे और वो नेगेटिव को हज़फ ना करे, वो नेगेटिव को बाहर निकाल दे उस फंक्शन से, तो वो क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, कोई भी हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन का कोई ग्राफ है हमारे पास, हम आगे वो भी डिस्कस करेंगे। कोई भी फंक्शन का ग्राफ, फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है, ठीक है, आर्बिट्रेरी कोई एक ग्राफ है, तो इसको वर्टिकल लाइन इस पर खींचेंगे। अगर वर्टिकल लाइन इसको करेगी एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट, तो ये इट इज़ नॉट अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ये किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ बना दिया उसने, ये वाला एक लीनियर लाइन ले ली। ठीक है, तो इस पर इसने क्या किया कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, तो ये तो एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, तो देन वी से डैट इट इज़ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट मैं यहीं पर डिस्कस करूंगा, आगे इसको लेकर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये जो है ना वो लोग नहीं है, तो 2.4 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या, इससे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इंटीजर होगा बड़ा, वो 3 लिख देंगे। अब इसी का क्या लिखना है कि लीस्ट इंटीजर लिखना है। ठीक है, तो 2.4 का इससे छोटा इंटीजर, इससे छोटा और मुकम्मल इंटीजर, वो क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। ठीक है, तो ये था। अब फॉर एग्जाम्पल अब हम नेगेटिव में चले जाते हैं, -1 -1.2 1.2, तो इसका लीस्ट इंटीजर क्या होगा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। ठीक है, इससे बड़ा इंटीजर, तो -1.2 से बड़ा तो क्या है, 1 है, क्योंकि जो है वो नेगेटिव में जितनी रकम बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है, तो इसी का लीस्ट इंटीजर देख लेते हैं, -1.2 का इसका लीस्ट इंटीजर क्या होगा, वो क्या होगा, इससे छोटा और मुकम्मल, तो वो क्या है, -2 है। ठीक है, तो ये अक्सर जो है वो भी आ जाते हैं क्वेश्चंस। अब जो है सारे कॉन्सेप्ट इस फंक्शन पे जो है वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ, जो हम पढ़ चुके हैं पीछे। डोमेन और रेंज होगी, इसके बाद उसका ग्राफ हो गया, उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे पता लगाना है, तो वो सारी चीज़ें इस यहाँ पर डिस्कस होंगी। अब जो डोमेन है, इसमें डोमेन जो है वो हम जो ले सकते हैं जिस पर फंक्शन डिफ़ाइन हो, और फंक्शन डिफ़ाइन का मतलब क्या होता है कि उसमें फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी ना आए। ठीक है, कोई भी हम यहाँ पर वैल्यू लें और उसकी जो आंसर हो, उसका जो रेंज हो, ठीक है, वो क्या है, ना आए, क्या ना आए कि वो इन्फिनिटी ना हो, वो फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। जिस पर फंक्शन डिफाइन होगा वो उसकी डोमेन कहलाएगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि ये जो एक लाइन है ये रियल लाइन होती है। ठीक है, रियल लाइन ये होता है नेगेटिव इन्फिनिटी और ये होता है प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर इसके दरमियान में क्या होता है, ज़ीरो होता है।
ठीक है, ये एक पूरी रियल लाइन है जो हम ये ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस। तो ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, और ये जो सेंटर होता है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि डोमेन इसमें लेनी है जिस पर ये फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। अब नेगेटिव इन्फिनिटी लो तो वो तो इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन इसका मतलब हम इसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर हम -2 लें, -3 लें, -1000 लें तो वो वहाँ पर फंक्शन डिफाइन है। क्या है, फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, तो अगर अब इसी तरह पॉजिटिव में जाएं तो +1 लें, डिफाइन फंक्शन, नेगेटिव तो इस पर भी डिफाइन है। तो नेगेटिव प्लस इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी तक जाएंगे तो इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी पर डिफाइन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हम इसमें डोमेन ले सकते हैं। उसका आंसर एक जो अप्रोप्रिएट जो है वो आंसर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी डोमेन जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी, और उसमें हम कभी भी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उस पर फंक्शन जो हमारा है वो अनडिफाइन हो रहा है। उसका आंसर जो है, उसकी रेंज जो है वो क्या आ रही है, नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक होगा, तो ये था डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। क्या है कि हमने क्या किया, इस फंक्शन में क्या किया, एफ ऑफ एक्स जो था वो क्या था, x+5 था। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले हमने ज़ीरो डाला तो क्या आया, हमारे पास 5 आया। हमने क्या डाला, -1 डाला तो हमारे पास -1, तो ये क्या आएगा, 4 आएगा डेफिनेटली। एफ ऑफ -2 डालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब -3 डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। -4 डालेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब -5 डालेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे। अब यहाँ पर देखना, अब मैं ग्राफ की तरफ जा रहा हूँ, डोमेन और रेंज की जो है ना उसको लेकर चल रहा हूँ, और ग्राफ की तरफ आपको कैसे ड्रा करना है। ठीक है, जो उसने डोमेन दी होगी वो हमने यहाँ पर एक्स की जगह पुट करते जाना है। ठीक है, तो इसमें अब हमने क्या करना है, ज़ीरो से इधर तो चले गए नेगेटिव, तो इसका मतलब ये तो हमने थोड़ा सा प्लॉट करना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका क्या होगा कि अब हमने क्या करना है, पॉजिटिव की तरफ रुजू करना, तो 1 डालेंगे तो 6 आ जाएगा। F2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ गया। F3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। F4 डालेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। F5 डालेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था। अब हमने गौर करना है, अब ये जो थी ना हमने वैल्यू डाली, ये जो 0, -1, -2, -3, -4, -5, अब यहाँ पर देखो इनके फंक्शन एक डिफाइंड फंक्शन, एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ आ रही है, ना कि इन्फिनिटी। इन्फिनिटी नहीं ना आ रहा इसका वैल्यू। तो ये चीज़ें जो सारी हैं, 0, -1, -2, -3, -4, -5, 5, 4, 5, 3, 2, 2, 1, तो ये चीज़ें क्या हैं, डोमेन है हमारी। ठीक है, तो अब रेंज की बारी आती है, तो रेंज जो उनकी वजह से जो इनपुट्स डोमेन की वजह से जो हमारे फंक्शन की वैल्यू आई, ठीक है, आउटपुट आई, तो वो क्या सारी की क्या चीज़ें हैं, वो रेंज है। ठीक है, वो क्या चीज़ें हैं, रेंज है। अब मैं एक और बताता चलूँ कि ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको वाई भी कहते हैं, वाई फंक्शन। ठीक है, तो इसको वाई भी कहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने पेयर फॉर्म में लिखना है। एक्स की वैल्यू हमेशा जो होती है वो पहले लिखते हैं हम पेयर फॉर्म में, और इसके बाद वाई की वैल्यू उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 पुट किया था, और 0 पुट किया था एक्स, और वाई में क्या आया था, 5। गुड। इसी तरह एक्स में क्या पुट किया था, -1, और वाई में हमें क्या मिला था, 4। वेरी गुड। इसी तरह -2 और 3, इसी तरह हम जो है वो सारे जो है वो पेयर फॉर्म जो है वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये 1 आ गया था। इसी तरह हमने -5 डाला तो हमें क्या मिला, y0 मिला। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स ही है ना, ये चीज़ एफ ऑफ एक्स को शोर कर रही है, वाई, इसको वाई ही कहते हैं। ठीक है, तो ये 1 डाला तो 6 आ गया, 2 डाला तो 7 आ गया, 8 डाला तो 8 3 डालने से आया। ठीक है, तो 4 डाला तो 9 आ गया। इसी तरह 5 डाला तो
10 आ गया। ठीक है, तो ये थे ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑर्डर पेयर आ गए। ठीक है, तो अब हमने अब हम ना जो है वो क्या करना चाह रहे हैं कि इसकी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी कि जो है वो -5 से +5 तक थी। ठीक है, तो अब इसकी डोमेन हम लिखना चाहेंगे ना, डोमेन 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 इसकी वैल्यू इस इंटरवल पे -5 से +5 तक इस इंटरवल पे लिखेंगे तो जो होगी वो इसकी डोमेन क्या होगी, वो क्या होगी -5 से +5। ठीक है, +5। तो ये जो होती है ना ये ब्रैकेट्स, तो इसका मतलब होता है ये शामिल हैं। ठीक है, अब इसकी रेंज लिखना चाहें तो क्या आएगी, रेंज क्या आएगी। ठीक है, तो रेंज क्या आ रही है, 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10। तो इसकी रेंज जो आ रही है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 10 तक। तो डोमेन क्या होती है, जो हम इनपुट्स देते हैं, रेंज क्या होते हैं जो उसके रिजल्ट में आती है। अब फॉर एग्जांपल वो ये नहीं इंटरवल देता, वो कहते हैं इस फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखो, तो अब हमने चलना 0 से -इन्फिनिटी तक जितने भी करेंगे तो उस पर तो डेफिनेट वैल्यू आएगी ना। नेगेटिव बेशक आप 1000 पुट कर दें तो एक डेफिनेट वैल्यू आ रही, तो इसका मतलब क्या, 0 से -इन्फिनिटी तक जो भी डालो वो आएगा, लेकिन इन्फिनिटी नहीं डाल सकते। इसी तरह 0 से +इन्फिनिटी तक जो भी डालो उस पर डेफिनेट नंबर आएगा। अगर ये इंटरवल नहीं दिया होता, वो कहता है इसकी डोमेन और रेंज निकालो, तो हम इसकी डोमेन इस तरह निकालेंगे। डोमेन जो होगी वो क्या होगी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसकी जो रेंज होगी वो रेंज जो होगी वो भी क्या होगी हमारे पास, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। अब इन ब्रैकेट्स का मतलब है ये जो एंड पॉइंट्स हैं, ये जो इन्फिनिटी है, ये दोनों इसमें शामिल नहीं है, जो इनके दरमियान है, जो इनके दरमियान चीज़ें वो शामिल है। अब रेंज की बारे, अब रेंज हमने कैसे मालूम की, जो उनके आंसर आता है, अब 0 था, 0 आया था, फिर 1 आया था, फिर 2 आया था, 3 आया था, 4 आया था, 5 आया था। तो नेगेटिव में, जब नेगेटिव में जा रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव भी वैल्यू आ रही है, तो उस पर कोई डिफाइन है, तो इस हमेशा जो होगा लीनियर फंक्शन होगा जिसकी पावर 1 होगा, वो उसकी डोमेन और रेंज यही सेम होंगे। फॉर एग्जांपल फार इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो इसका डोमेन भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है और इसका रेंज भी -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी है। ठीक है, अब हमने करना है कि अब इसका जो है वो ये चीज़ें तो मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी डोमेन और रेंज के हवाले से। ठीक है, अब हमने ऑर्डर पेयर लिख लिए, अब हमने इसका बनाना है ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं, इस तरह आपने प्लॉट कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ, नहीं वीडियो नहीं पॉज करते। ठीक है, अब 0 और 5 यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी कि ये 2 3 2 4 6 8 10। ठीक है, 2 4 5 6 8 10। ठीक है, 2 4 6 8 2 4 6 8 10। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई, यहाँ पर भी 2 4 8 6 6 8 10। ठीक है, 2 4 6 8 और 10, इस तरह ये भी 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और ये 10, ये चीज़ें आ गई। अब हमने इसको प्लॉट करना है। ठीक है, अब हमने पहला जो ऑर्डर पे आ रहा होगा उसको देखिए, 0 और 1, 0 x था और 5 क्या था, y था। अब ये देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, हमने 0 डाला x, तो x यहाँ पर क्या है, 0 है, और y में हमें क्या मिला, y में हमें मिला 5 और प्लस में y था, तो ये 2 और 4, ये 4 और 6 के दरमियान ये चीज़ जो थी, ये आ गया पहला पॉइंट। इसके बाद अब हमने क्या किया कि -1 डाला, यानी कि -1 डाला, तो ये नेगेटिव थे ना, नेगेटिव x नेगेटिव में थे, ये y नेगेटिव में थे। ठीक है, तो सॉरी, अच्छा अब हमने क्या किया कि -1 डाला, तो -1 तो यहाँ पर होगा,
-1 डाला तो उस पर y की वैल्यू क्या आई 4 आई, तो -1 के सामने और इधर 4 वैल्यू आई तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है, इसी तरह हमने क्या किया कि अगर हम -2 डाला तो इस पर वैल्यू क्या आई 3 आई। ठीक है, तो -2 के सामने ये -2 था और इसके सामने 3, तो 3 तो यहाँ पर है तो ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इधर हमने 4 डाला तो 4 यहाँ पर है, 4 डाला तो 1 आया तो ये 1 तो यहाँ पर होगा। ठीक है, इसके सामने वहाँ यहाँ पर होगा, तो ये सारे पॉइंट्स इसी तरह हो गए। अब हमने क्या किया 5 डाला तो इस पर वैल्यू क्या आई 0 आई, तो यहाँ पर x जो है y तो 0 होता है x एक्सिस पर। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कुछ इस तरह मिला लेने हैं। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ तो ये ठीक नहीं बन रही, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो हमने ये तो प्लॉट कर लिया यहाँ तक। अब हमने आगे चलना है कि जो है वो पॉजिटिव जब पुट किए थे x एक्सिस पर तो 1 डाला था तो क्या आया था रेंज में 6 आया था, तो 1 डाला तो 1 यहाँ पर आया तो 6 यहाँ पर होगा। इस तरह 2 डाला था तो हमारे पास 7 आया था, 2 आया तो ये 2 के सामने और इधर y क्या आया था 7, तो ये इस तरह। ठीक है, इसी तरह अब हमने 3 डाला था, 3 डाला और 8 आया, 3 के सामने और इधर 8 के सामने। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ये आएगा। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्या किया कि 4 डाला 9 आया, तो 4 3 और जो होगा 3 और 4 और 6 के दरमियान क्या होगा 4, हाँ 4 ही 4 पर ये तो आ गया। ठीक है, 4 पर 9 आया। ठीक है, तो वो 8 और 2 9 ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि 5 यहाँ पर होगा, तो 5 जमा करने से हमारे पास 10 आया तो ये आ गया, तो ये एक क्या बन गई एक ये चीज़ बना ली, इनको मिला लिया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा है, इसको एक्स्ट्रा नहीं लेना, जहाँ तक इंटरवल दिया गया हो वहाँ तक ही बनाना है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, तो ये अगर मैं इस तरह आपको शो करवाना चाहूँ एक सही तरीके से, तो ये फंक्शन इस तरह का बनेगा, ये ग्राफ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमारा फंक्शन जो था, हमारा फंक्शन क्या था एक लीनियर फंक्शन था, तो इसकी वजह से एक स्ट्रेट लाइन हमने ग्राफ बना लिया। तो आपको उम्मीद है आपको ग्राफ बनाना भी आ गया होगा। अब हमने क्या किया डोमेन रेंज भी देख ली, इसका ग्राफ भी देख लिया। अब हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट में यहाँ पर जो है वो आपको समझाना लगा हूँ। अब हमें कैसे पता चलेगा, कोई फंक्शन दे देता है, ठीक है, वो कहता है कि बताओ कि ये एक हमें ग्राफ को दे देता है। फॉर एग्जांपल हमें ये ग्राफ दे दिया, उसने क्या दिया ये एक ग्राफ दे दिया, वो कहता है कि इसको चेक करके बताओ कि जो ये एक फंक्शन का ग्राफ है या किसी रिलेशन का है, ये क्या ये फंक्शन का ग्राफ है, जस्ट वो सिंपली हमें ये कह देता है। तो अब हम बजाय हम देखें, हम देख तो सकते हैं यहाँ पर भी बता सकते हैं कि ये एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है, क्योंकि आप देखो फॉर एग्जांपल ये 2 है, ठीक है, ठीक है 2 है। अब 2 जो है 2 पर वैल्यू y की कितनी है 2, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर y की वैल्यू 1, ठीक है, यहाँ पर भी y की वैल्यू है 1, तो इसका मतलब क्या है 2 डालने से -1 भी आ रहा है और +1 भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ ये 2 जो है वो किससे है x का, यानी कि a का था, और ये 2 दोनों से रिलेटेड है, यानी कि -1 भी आ रहा है और +1 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये 2 जो है वो 2 से असाइन है। तो हमने पढ़ा था कि जो ए सेट होता है जो जिसमें डोमेन वाले होते हैं वो किसी दो से रिलेट नहीं कर सकते, तो ये फंक्शन तो अनडिफाइंड है। ये फंक्शन जो है वो एक ये जो ग्राफ है वो एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है, क्योंकि हर एक जो डोमेन है वो 2, उसके आंसर 2 आ रहे हैं, उसकी रेंजेस 2 आ रहे हैं, उसके आंसर 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये हमें मालूम तो है ये नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमें कोई जो है वो एक आर्बिट्रेरी कोई और ये दे देता है, ये ग्राफ दे देता है, वो कहता है इसका बताओ ये एक फंक्शन। अब हम इसमें मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस तरह चेक करना, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट फार्मूला अपनाया वर्टिकल लाइन टेस्ट का। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या कहता है, उस पे जो ग्राफ है
उसके किसी भी पॉइंट पे ये जो है वो जो है एक वर्टिकल लाइन गिरा दो। अगर वो लाइन उसको एक पॉइंट पर कट करे तो वो एक फंक्शन है, अगर वो एक पॉइंट पर कट नहीं करती तो वो एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन नॉट अ फंक्शन, इसको करो तो ये फंक्शन नहीं है, हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, मैंने आपको बता दिया सारा कुछ। ठीक है, डोमेन पर रेंजेस 2 आ रही हैं, उसके आंसर 2 आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था वो हमें पता तो चल गया था वो एक फंक्शन है। अब हम इस पर भी वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा के चेक कर लेते हैं। इस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाओ तो ये तो एक पॉइंट पर कट कर रही है, इसका मतलब ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये थे कॉन्सेप्ट। अब हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन वाला, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ एक्स प्लस 5। ठीक है, अब हम इसने डोमेन में जो हमने एक फिक्स इंटरवल तक निकाला था -5 से एक्स जो है वो बड़ा है 5 तक। ठीक है, और रेंजेस इसमें वाई क्या आ रहा था, वाई 0 से प्लस इन्फिनिटी तक +10 तक आ रहा था। ठीक है, एक्स ये डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, अल्लाह अकबर। ठीक है, और तो ये शामिल होंगे, सॉरी ये शामिल होंगे, ओ इंटरवल में निकले हैं तो इसलिए ये नहीं लिखते ब्रैकेट्स इंटर, अगर वैसे लिखे ना तो तब ये ब्रैकेट्स का ख्याल रखते हैं, वरना इसको इस तरह ही बंद करते हैं क्योंकि हमने इंटरवल में लिखा है। ठीक है, अब हम वैसे लिखते ना, मतलब जो है वो एक्स जो है मतलब डोमेन जो है इस तरह लिखते हैं, डोमेन जो है वो -5 से +5 है, तो हम इस तरह जो है वो ब्रैकेट लगानी थी। ठीक है, तो अब हम इसमें ग्रेटर देन और लेस देन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो भी ब्रैकेट यूज़ कर ले वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये भी बात क्लियर होगी आपकी। अच्छा, अब हमने इसको बताना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है इस डोमेन पर। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि ये एक रियल लाइन बना लिया आपने, ये रियल लाइन पर बहुत ही कंसेप्ट है। ठीक है, ये 0 है, ये 5 है और ये -5 है और ये -5 भी शामिल है और 5 भी शामिल। अब हमने क्या करना है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम सबसे पहले जो है इंक्रीजिंग का चेक करते हैं, क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं है। अब हमने क्या करना है, 0 पुट किया तो ये तो 5 आ गया, एफ ऑफ 0 पुट किया तो 5 आ गया, एफ ऑफ 1 पुट किया तो क्या आ रहा है 6। अब देखना उसकी डेफिनेशन को लेकर कि क्या हुआ कि एफ ऑफ x2 जो है वो बड़ा होना चाहिए एफ ऑफ x1 से, और जहाँ पर जो होगा x2 होगा वो बड़ा होगा x1 से। ये इंक्रीजिंग के लिए था ना। अब हमने क्या किया, डोमेन में 0 डाला, जो 0 की जगह x1 आया था, यानी कि क्या किया एफ ऑफ x0 डाला, और वो जो छोटा किससे आया एफ ऑफ x2 से, जहाँ पर हमने 1 डाला। अब देखो, अब x ऑफ x1 की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, x2 की जगह 1 लिखेंगे। अब 0 छोटे है ना 1 से, तो इसका मतलब उसकी रेंजेस इसके मध्य मुकाबिल जो रेंजेस आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, इसके f0 डालने से हमारे पास क्या है 5 और इससे 6, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ें हैं वो फिल कर गया। इसका मतलब क्या है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई ये फंक्शन कोई भी एग्जांपल ले लीजिएगा, अगर वो नहीं डिफाइन करता तो इसका मतलब है वो नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो ये थ्योरी जो है वो मैंने एक्सप्लेन की है वो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है वो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो डोमेन और रेंजेस और ग्राफ के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ जो ये लेक्चर था इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।